कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चुड़ैल की हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह हवेली कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन अब यह खंडहर में बदल चुकी थी। दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और हर तरफ सूखे पेड़ और घनी झाड़ियां उग आई थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर अमावस्या की रात उस हवेली से किसी औरत की हंसी सुनाई देती थी। कभी कभी लोग वहां एक सफेद साड़ी पहने औरत को चलते हुए भी देखते थे, लेकिन जो भी उसे देखने की कोशिश करता वह अचानक गायब हो जाती। कहते हैं कि यह हवेली कभी एक अमीर जागीरदार ठाकुर प्रताप सिंह की थी। ठाकुर की एक इकलौती बेटी थी, रूपा। रूपा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत बुरी थी। उसके सौतेले भाइयों को यह बात पसंद नहीं थी कि ठाकुर अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा उसे देने वाले थे। एक दिन उन्होंने एक भयानक षड्यंत्र रचा। एक रात जब ठाकुर गहरी नींद में थे, उनके भाइयों ने रूपा को पकड़ लिया और हवेली के सबसे ऊपरी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया। रूपा ने दर्द से चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और वहीं उसकी मौत हो गई। जब ठाकुर को यह पता चला तो उन्होंने अपने भाइयों से बदला लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ठाकुर को भी हवेली के सबसे ऊपरी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया और उनकी भी वहीं पर मौत हो गई। कुछ महीनों बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोगों को किसी लड़की के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। गांव के कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने लड़की को हवेली की छत पर चलते देखा था। धीरे धीरे गांव वालों ने हवेली के पास जाना बंद कर दिया। गांव के एक युवक रवि को इन भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह पढ़ा लिखा था और अंधविश्वास को नहीं मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर यह सब सच होता तो अब तक किसी को कुछ हो चुका होता। मैं खुद जाकर इस हवेली की सच्चाई पता लगाऊंगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे रवि एक जलती हुई मशाल लेकर हवेली के अंदर गया। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर धूल जमी हुई थी और हर तरफ मकड़ियों के जाले थे। रवि ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं लगा। उसने सोचा, यह सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रवि ने मशाल उठाई और हवेली के सबसे पुराने कमरे की ओर बढ़ा। यह वही जगह थी जहां रूपा की हत्या हुई थी। जैसे ही रवि ने कमरे का दरवाजा खोला, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया हो, मेरी मदद करो। वह डर से कांपने लगा, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। कमरे के अंदर एक पुराना शीशा रखा था, जिसमें अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक ही उसे एक लड़की का चेहरा शीशे में नजर आया। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह दर्द से कराह रही थी। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे कहा, मैं रूपा हूँ, मुझे मेरे हत्यारों से बदला लेना है। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारी आत्मा अब तक क्यों भटक रही है? रूपा ने बताया कि जब तक उसके हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसने रवि से विनती की कि वह गांव वालों को सच्चाई बताए, ताकि कोई इस हवेली को तोड़कर उसकी आत्मा को मुक्त कर सके। रवि किसी तरह हवेली से बाहर निकला और दौड़कर गांव पहुंचा। उसने गांव के बुजुर्गों को सारी घटना बताई, लेकिन कई लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा रामदास ने कहा, मैंने हमेशा कहा था कि यह हवेली शापित है, हमें कुछ करना होगा। गांव के लोगों ने मिलकर अगले दिन हवेली को तोड़ने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो अचानक हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। लोगों ने डरते हुए जल्दी जल्दी मलबे को साफ किया और हवेली के तहखाने में उन्हें एक पुरानी हड्डियों की गठरी मिली। बाबा रामदास ने कहा, यही रूपा की हड्डियां हैं, इन्हें शांति से जलाने की जरूरत है। गांव के लोग हड्डियों को श्मशान ले गए और विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। जैसे ही चिता की आग बुझी, अचानक हवेली की तरफ से एक तेज चीख सुनाई दी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद से गांव में कोई भूतिया घटना नहीं हुई। लोग अब उस जगह को शांति स्थल कहने लगे और वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय कभी नहीं छुपता। किसी के साथ बुरा करने वालों को एक दिन उसके कर्मों का फल मिलता ही है। गांव वालों ने रूपा की आत्मा को मुक्ति दिलाकर न केवल एक डरावनी कहानी का अंत किया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच की हमेशा जीत होती है।